नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही हमेशा स्नेह बनाए रखें। और साथियों, सबसे पहले तो मैं भारत की स्वर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला और भारत रत्न से नवाजी गई एक महान विभूति आदरणीय लता दीदी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने संपूर्ण स्टाफ सॉल्यूशन परिवार की ओर से। लता दीदी हमारे देश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए एक आदर्श थी, एक मिसाल थी। और जब तक ये धरती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, लता दीदी की आवाज़ हमारे दिलों में, दिमाग में और संपूर्ण दुनिया में ऐसे ही गूंजती रहेगी। उनका पार्थिव शरीर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से संपूर्ण देश के निवासियों के दिलों पर हमेशा राज करती रहेंगी और उनके लिए हमारे दिलों में सर्वोपरि स्थान बना रहेगा। पुनः एक बार श्रद्धांजलि है। साथियों, आप सभी को पता है कि लता दीदी पार्थिव शरीर छोड़ करके जो है इस दुनिया से चली गई हैं। अब वो हमारे बीच में पार्थिव शरीर के रूप में तो नहीं रही, लेकिन वो हमें हमारे बीच में हमेशा बनी रहेंगी। और कुछ महत्वपूर्ण जो विषय है उनके ऊपर आपसे बात करनी थी। आज का वीडियो आप सभी से निवेदन है कि पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब एक जो है थोड़ा सा जो आप लोगों को कन्फ्यूजन था, अभी हमने जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वैकेंसी डाली हुई थी यूट्यूब पर। उसमें बहुत सारे बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, न जाने कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे थे या कमेंट्स आ रहे हैं। तो LIC सब चिल्ला रहे हैं, LIC। अरे भैया, LIC की वैकेंसी नहीं है, ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम अलग होता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ESIC आप लोगों ने सुना होगा, PF सुना होगा, ESIC सुना होगा। ESIC ये अलग डिपार्टमेंट है। तो LIC बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, LIC अलग होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो भारतीय जीवन बीमा निगम है, ये LIC की वैकेंसी नहीं है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ा सा, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए दे रहा हूँ। और मैंने जो पेड ग्रुप वाले हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया था, ठीक है। और किसी को अगर पर्सनली भी चाहिए हेल्पलाइन नंबर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, हम आपको नंबर शेयर कर देंगे। तो आप लोग अपना जो आवेदन फॉर्म रहेगा वो जमा कर देना, भेज देना। स्टाफ सॉल्यूशन रेफरेंस वाइज स्टाफ सॉल्यूशन जरूर उसमें मेंशन कर देना, नहीं तो फिर बाद में फिर आप लोगों की शिकायतें आती हैं, सर मेरा वहां से फॉर्म रिजेक्ट हो गया, सर ये हो गया। तो सर पिछली बार भी कोर्ट वाले वैकेंसी में भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, तो इस बार ऐसा नहीं करना आप लोग, ठीक है। तो मेरा सभी से आग्रह है। अब चलिए थोड़ा सा मुद्दे की बात पे लौटते हैं। साथियों, किसी भी चीज का जो स्थायी समाधान होता है, अगर वो स्थायी समाधान क्या है किसी भी समस्या का, अगर वो आपको पता चल जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप ठीक हो सकती हैं। लेकिन आपसे मैं इस मुद्दे पर आगे बात करूं उससे पहले आपसे एक सुझाव लेना चाहता हूं। देखिए, स्टाफ सॉल्यूशन का नाम बदल कर जो है हम ऑल सॉल्यूशन करना चाहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम दुनिया की हर प्रॉब्लम का समाधान आपको देना चाहते हैं। पहले भी एक आध साल पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियो डाला था और आप लोगों ने सुझाव भी दिया था। मैं अपने तमाम व्यूअर से, तमाम दर्शकों से फिर से एक सुझाव चाहता हूं कि मैं इसका नाम जो है बदल करके ऑल सॉल्यूशन रखना चाहता हूं या ग्लोबल सॉल्यूशन रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बड़ा है। हमारा उद्देश्य केवल आपको रोजगार देना नहीं है, हमारा उद्देश्य बहुत व्यापक है। हमारा उद्देश्य जो है संपूर्ण देश के नागरिकों का संपूर्ण विकास, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के पास जो है एक समान चीज़ें उपलब्ध हों। ये जो आर्थिक असमानता हमारे देश में है वो ख़त्म हो जाए अगर, तो मुझे लगता है संपूर्ण देश का विकास बहुत जल्दी हो जाएगा। इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो साथियों देखिए, किसी भी चीज़ का जो स्थायी समाधान है ना, सिर्फ एक बात बोले दे रहा हूँ 100 बात में,
किसी भी चीज का स्थायी समाधान है आपका वोट। ये बात नोट कर लेना आप, ठीक है। क्योंकि हम अपनी ही सरकार को जिसको चुनते हैं उसी को हम बाद में दोष देते हैं, बाद में उसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, तो सरकार ने वो नहीं किया। भैया पहला सवाल ये कि सरकार बनाई किसने? सरकार आपने बनाई, हमने बनाई। इसके ऊपर हमारा एक वीडियो भी अभी वायरल हुआ है, हो सकता है आप लोगों के पास पहुंचे। मैंने एक किसी सज्जन से बात की थी, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो हमारा वायरल हुआ है। तो वो आप लोग अभी थोड़े दिन में देखेंगे यूट्यूब चैनल पर भी। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं भी अपने चैनल पर डाल दूंगा, नहीं अलग अलग चैनलों में आप लोग वो वीडियो देख लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि वोटर को कहा जाता है मतदाता। दाता मतलब देने वाला, ठीक है। तो जो देने वाला व्यक्ति है वो लेने वाले व्यक्ति से हमेशा छोटा कैसे रह जाता है, ये फैक्ट जो है थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। आप वोटर हैं, जब नेता आपके पास वोट मांगने आते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ जोड़ करके और वोट ले जाते हैं, ठीक है। आप थोड़े से लालच में पड़ जाते हो, कहीं आपका वोट शराब में बिक जाता है, कहीं आपका वोट कंबल में बिक जाता है, कहीं आपका वोट जो है लोक लुभावने लालचों में बिक जाता है। भैया नेताजी ने वादा किया कि हम देश में जो है 25 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, या 2 करोड़ को देंगे, या 5 लाख को देंगे, ठीक है। चुनाव के बाद क्या आपकी इतनी हिम्मत रह जाती है, जब सरकार बन गई आपने चुन भी दिया, तब आपकी क्या इतनी हिम्मत रह जाती है कि आप उनसे सवाल कर सके जिनको आपने वोट दिया है? और अगर आप सवाल करेंगे तो उठा करके देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है, इस पर जो है आपको गंभीरता से विचार करना होगा। समय आ गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और मैं जब तक हूँ तब तक ही ये बातें हो रही हैं, ये भी ध्यान रख लेना। इसके आगे आने वाले समय में जो है शायद ही आपको कहीं से इतना सपोर्ट मिलेगा। मैं युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो SC ST है, चाहे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हर उस गरीब तबके की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन ये लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकता हूँ, इसमें मुझे आपका साथ चाहिए दोस्तों। आज मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से सिर्फ आपकी ज़िंदगी का महीने में मैं बोलता हूँ, सिर्फ आप एक दिन हमारे सपोर्ट के लिए आना, सिर्फ एक दिन, महीने में 2 घंटे आप हमारे लिए निकाल लेना, और यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा, इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और नहीं तो फिर ऐसे ही दोष देते रहना जैसे अभी तक देते आए हो कि सर नौकरी नहीं मिली, तो सर फलाना नहीं हुआ। स्थायी समाधान अगर इसका आपको चाहिए ना, तो स्थायी समाधान जो है ये है कि जब भी हम कहीं कोई धरना प्रदर्शन करें या कोई आंदोलन करें या कहीं भी हमें बैठने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके लिए चूंकि ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए या मेरा कोई व्यक्तिगत हित इसमें नहीं छुपा हुआ है, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको साथ देना पड़ेगा। और अगर आप साथ देंगे तभी हम इस लड़ाई को जो है निरंतर आगे तक ले जा पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तैयारी बना लो, मैंने इससे पहले भी वीडियो डाला है। सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि अब समय आ गया है। अब ये केवल व्हाट्सएप फेसबुक से काम नहीं होने वाला है कि आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया कि सर बहुत अच्छा, हम आपके साथ हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना? आपको जो है जब भी हम कोई प्रोग्राम करें या जब भी कहीं कार्यक्रम करेंगे या जब भी कुछ भी करेंगे, तो आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा साथियों, तब जाकर के ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डाल दिया सर बहुत अच्छा आप बोलते हैं, बहुत अच्छा ये करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं होना है। समझ रहे ना? वो तो कोई जो है आप जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, मिलियंस लोग देखते हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पे अगर लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। अब वो बात अलग है कि हमारा वीडियो देख करके या हमारी बात आप सुन करके जो है अपनी विचारधारा बदल लें, अगले बार जो है आप सोच समझ करके निर्णय लें, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे कहने के हिसाब से चलेंगे और मेरे कहने के आधार पर वोट डाल देंगे। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, ना किसी पार्टी के विरोधी है, ठीक है। लेकिन मैं आज एक सर्वे करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। करीब 4,500 रुपये, करीब 4600 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर 4,600 सब्सक्राइबर है।
कितने लोग मेरे कहने के आधार पर वोट डालेंगे, आज इस कमेंट बॉक्स में जा करके बता देना आप, ठीक है। और यकीन दिला रहा हूं आपको, ठीक है, कि अगर आप लोगों ने साथ देना स्टार्ट कर दिया ना, तो तस्वीर बदल जाएगी जिंदगी की। सरकारी नौकरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, सरकारी नौकरी आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। पर सिस्टम क्या है, आपको अभी तक क्यों नहीं मिली, क्यों आप बेरोजगार हैं, क्यों इतना परेशान है, उसको जरा आपको समझना पड़ेगा। आपकी इसमें कितनी गलती है और सरकार की कितनी गलती है और बाकी लोगों की कितनी गलती है, सिस्टम की कितनी गलती है। सरकार हमेशा विकास ही चाहती है, लेकिन सरकार की मजबूरी क्या होती है वो आपको समझना पड़ेगा। सरकार को मजबूर किया जाता है दोस्तों। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी भी देश का प्रधानमंत्री कभी गलत नहीं होता है। ये जो बीच में बाबुओं की एक लॉबी होती है ना, जो ये भ्रष्ट अधिकारियों की लॉबी होती है, जो विधायक होते हैं, जो अन्य कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो जरा गड़बड़ होते हैं, उसकी वजह से सिस्टम खराब होता है। अब आप एक चीज़ सोचो, आप पढ़ लिख करके आईएएस बन जाएं और आपका काम क्या होता है, एक अंगूठा छाप के हिसाब से चलना है आपको। विधायक आदमी जो अपराध करके, मर्डर करके, चोरी डकैती करके, शराब बेच करके जो है विधायक बन गया, और एक आईएएस पढ़ा लिखा आदमी जो है उसके पीछे पीछे फाइल लिए जिंदगी भर घूम रहा है। समझिए जरा सिस्टम को, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपको चपरासी भी बनना है ना, तो आपसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आपके ऊपर कहीं थाने में मुकदमा तो नहीं है, आप अपराधी तो नहीं है, आप 10वीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, ग्रेजुएशन है कि नहीं है। आपको एक टेलीकॉलर की जॉब चाहिए, अगर आपको चपरासी के लिए, तो उसमें भी 12वीं पास चाहिए, फलाना चाहिए, ITI चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री बनना है या प्रदेश का मुख्यमंत्री, आपको सांसद विधायक बनना है, तो चाहे कितना अपराध किए हो, कुछ भी किए हो, आप मंत्री बन जाइए। और फिर जो अपराधी आदमी वहां बैठ करके संसद में आपके लिए, पढ़े लिखे आदमी के लिए कानून बनाता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये सिस्टम जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, उल्टा सिस्टम कैसे है कि मतलब एक जो कितनी पढ़ाई करते होंगे, जो आईएएस बनते हैं, जो कलेक्टर बनते हैं, कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं, और लास्ट में काम क्या दे दिया सरकार ने कि भैया एक अंगूठा छाप आदमी के पीछे पीछे ड्यूटी करो, और उनके हिसाब से अगर नहीं किए तो अगले दिन आपका ट्रांसफर हो जाएगा या तो आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ये है दोस्तों हमारे देश का सिस्टम, ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, उसको समझिए। मान लीजिए नेताजी ने वादा किया कि हम ऐसा करेंगे, सड़क बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, रोजगार देंगे, बिजली देंगे, उद्योग लगाएंगे, सब कुछ वादा किया। अब मान लीजिए अगर नहीं करता है तो उस कंडीशन में कोई उसके ऊपर केस बन जाएगा कि FIR हो जाएगी, कि कोई उससे सवाल करने जाएगा। सवाल बस कौन करेंगे? वही गोदी मीडिया वाले। समझ रहे हैं? गोदी मीडिया कौन? जो लोग चमचागिरी करते हैं, जो पैसे लेकर के खबरें दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं किया तो आपको हक ही नहीं रह गया कि आप अपना सवाल करेंगे उनसे, और करेंगे तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे। अब मान लीजिए अगर यही काम जो है कोई प्राइवेट कर्मचारी करे या कोई प्राइवेट कंपनी वाला करे, तो उसके ऊपर तो हजारों FIR सरकार खुद ही करवा देती है। मान लीजिए जैसे सरकार जो है परीक्षा के नाम पे युवाओं से पैसा ले लेती है, ठीक है, कि हम रेलवे का एग्ज़ाम कराएंगे, फलाना कराएंगे। अब पता चला वो अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो रेलवे क्या पैसा रिफंड करती है? नहीं करती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जेब भरती है सरकार अपना। एक तो बेरोजगार आदमी, और फीस जो है उससे कम से कम 5,000 रुपये, एक जेन्युइन फीस होनी चाहिए दोस्तों, बहुत जेन्युइन फीस होनी चाहिए, जैसे कि स्टाफ सोल्यूशन में है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे देश के अंदर कितने लोग हैं जो हमारा सिर्फ महीने में एक दिन साथ दे सकते हैं? सिर्फ एक दिन, महीने में सिर्फ एक दिन, 2 घंटे के लिए हमारे पास आ सकते हैं, हमसे मिलने आ सकते हैं, सिर्फ एक दिन महीने में, कभी भी। इस देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं? कितने मेरे व्यूअर्स हैं? कितने मेरे सपोर्टर हैं? आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो रही है, मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। आपका साथ चाहिए दोस्तों। मैं अकेले लड़ाई
हमेशा नहीं लड़ सकता हूँ। आप लोगों के हक के लिए ही लड़ रहा हूँ। आप लोगों को आपका अधिकार दिलाने के लिए, आपको रोजगार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। साथ दीजिए मेरा साथ। आप सभी से हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूँ। जब तक आप साथ नहीं देंगे, मैं अकेले कब तक यार ऐसे संघर्ष करता रहूँगा। आप साथ दीजिए। कहीं भी गलत होता है ना तो हम अपना सीना लगा देंगे। गोली चलेगी तो हमारे सीने पर चल जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शहीद हो जाएंगे आप तमाम साथियों के लिए, युवाओं के लिए, आपके अधिकार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, गरीबों के सम्मान के लिए शहीद हो जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं है, कोई गम नहीं है। आगे का फिर मोर्चा आप लोग संभालना बाद में, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए, तभी हम ये लड़ाई आगे लड़ सकते हैं। जय हिंद।